बच्चे, आज हम अपठित अनुच्छेद में अभ्यास नंबर 14 करेंगे। आपको मैंने अपठित अनुच्छेद में बताया है कि सबसे पहले हम अनुच्छेद की रीडिंग करेंगे। रीडिंग करने के बाद आपको 40-50% उसकी हिंदी का पता लग जाएगा। फिर आप एक एक करके प्रश्न पढ़िए। अब हमने क्या करना, प्रश्न की लाइन पढ़ना है और उसे अनुच्छेद में ढूंढना है। सबसे पहले क्या है, कापि जाति ही कया अन्याभ्यः विशिष्यते। कापि जाति कयाः अन्याभ्यः विशिष्यते। अब देखो पहली लाइन में ही है, कस्यापि जाते कश्चित् चिंतनधारा संस्कृति ही वा भवति। तो किसके बारे में क्या है, अपनी संस्कृति। पंक्ति में क्या अर्थ दिया गया, संस्कृति ही। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, संस्कृति ही या स्वसंस्कृति ही। दूसरा प्रश्न है, ईश्वर प्रापकाः मोक्ष प्रापकाः च के सन्ति। अब हमने ये लाइन देखनी है। ये रहा, जगतः सर्वे एव धर्माः ईश्वर प्रापकाः मोक्ष प्रापकाः वा। तो क्या आंसर आया आपका, धर्माः। क्या आंसर आया, धर्माः। ये रहा, सर्वेव धर्माः। नेक्स्ट है आपका, द्वितीयं वैशिष्ट्यं किम। अब हमने ये लाइन ढूंढनी है। देखिए ये रहा, द्वितीयं वैशिष्ट्यम अस्ति आत्मशुद्धिरिति। क्या आंसर है, आत्मशुद्धि ही। क्या आंसर है, आत्मशुद्धि। नेक्स्ट है, गृहम् आगतः कः अस्माकं सम्मानम अर्हति। ठीक है, अब ये लाइन ढूंढिए, गृहम् आगतः अतिथिः अस्माकं सम्मानम अर्हति। घर में आया हुआ कौन हमारा सम्मान के योग्य है, जो अतिथि आया है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। तो आंसर क्या आया आपका, अतिथि। अब नेक्स्ट देखिए, एक वाक्य के, एकमेव लक्ष्यम अंततः के गच्छन्ति। अब हम ये लाइन ढूंढेंगे, कहाँ है ये लाइन। शुरू से देखना शुरू करेंगे। अब ये देखो दूसरे अनुच्छेद, सर्वे धर्माः एकमेव लक्ष्यम अंततः गच्छन्ति। यह पूरी पंक्ति ही आपका उत्तर है। नेक्स्ट, सर्वशास्त्रै सुखस्य कारणम किम। अब लाइन ढूंढिएगा। ये रहा, संतोषः एव सुखस्य कारणम इति सर्वत्र उपदिश्यते एतदेव च सर्वशास्त्राणां मूलम्। अब निर्देशात्मक पर आइए, सर्वे धर्माः अनयोः विशेषणं किम। अब इन दोनों में से विशेषण पूछ लिया, तो विशेषण कौन है, सर्वे। यदि विशेष्य पूछा जाता तो विशेष्य धर्माः। नेक्स्ट है, परित्यागम कुरुते अत्र। कह रहे परित्याग, छोड़ देना चाहिए। इस अर्थ में यहाँ क्या आया है, देखिए ये रहा, त्यजत राग द्वेषम च त्यजत। राग और द्वेष को छोड़ देना चाहिए, त्यजत वर्ड है। धनवान इति पदस्य अत्र किम विलोम। अब धनवान का विलोम क्या है, तो ये देखिए लास्ट लाइन में निर्धन है। क्या है, निर्धन है। यया सा जाति अत्र यया, यया जिसके द्वारा, किसके द्वारा भी, इसमें संस्कृति के लिए ही बताया गया है। किसके लिए बताया गया है, संस्कृति। तो यया देखिए पहली लाइन में है, चिंतन धारा भवती
यया सा जाति अन्याभ्यः विशिष्यते। तो क्या है? संस्कृति ही। अब इसका हेडिंग क्या है? हेडिंग क्या है? सारे में संस्कृति के बारे में बताया गया है। आप केवल संस्कृति दे सकते हो, आप अस्माकं संस्कृति लिख सकते हो, आप भारतीय संस्कृति लिख सकते हो। इस तरह से इन तीनों में से आप कोई भी हेडिंग दे सकते हैं। इस तरह से जब भी आप, चाहे वह किताब का अनुच्छेद है या पठित अनुच्छेद है, सबसे पहले अनुच्छेद को पढ़ेंगे और फिर एक एक करके प्रश्न वाली लाइन ढूंढने की कोशिश करेंगे। उस लाइन में यदि वन वर्ड आंसर पूछा है तो किम का जो रूप है, जैसे कह है, केन है, कस्मई है, वाक्य में उस शब्द के स्थान पर कुछ और शब्द दिखाई देगा, वही आपका एक पद उत्तर है। और जब पूर्ण वाक्य पूछा गया है तो उसमें आप वह पूरी लाइन लिखेंगे। यदि पूर्ण वाक्य के प्रश्नों के अंत में अचिंत्यत, अवदत, अकथ्यत, पृष्ठः, पृष्ठवान आदि है तो ऐसे में आप वह लाइन तो लिखेंगे ही लिखेंगे जहाँ तक अकथ्यत, चिंतित है, पृष्ठ आदि लिखा, उससे अगली लाइन भी उस उत्तर में लिखेंगे। और ऐसे भाषिक में बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। निर्देशात्मक में जो आपसे पूछा गया है वही ढूंढिए और लिखिए। धन्यवाद बच्चों।